आदमी ने गलती से लाखों की कीमत वाली रोलेक्स गिरा दी, लेकिन जब वह समुद्र के नीचे इसे खोजने गया तो उसने अनजाने में एक रहस्यमय पत्थर खोज लिया और एक अनुभवी खजाना खोजक के रूप में उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्राचीन जहाजों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बैलास्ट पत्थर है। आमतौर पर ऐसे पत्थरों के आसपास निश्चित रूप से एक खजाने से भरा प्राचीन जहाज होता है। ये सोचकर वह तुरंत सतह पर आया और सबसे पहले यह अच्छी खबर अपने 3 साथियों को बताई। कुछ ही समय बाद वे सभी तुरंत काम में लग गए, झाड़ू और मोप लेकर समुद्र के नीचे खोजने लगे। और सच में थोड़ी देर बाद निक ने कुछ खोज लिया। जब उसने इसे बाहर निकाला तो उसने पाया कि यह सैकड़ों साल पुरानी सोने की खंजर थी। इतनी दुर्लभ वस्तु देखकर यह स्पष्ट था कि इस क्षेत्र का खजाना निश्चित रूप से अद्वितीय होगा। यह देखकर निक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बस समुद्र के नीचे खजाना खोजने की जरूरत थी ताकि वे जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच सकें। खोज की दक्षता बढ़ाने के लिए वे तुरंत बाजार गए और बड़ी मात्रा में खोज उपकरण खरीदे। फिर वे इस समुद्री क्षेत्र में लौट आए, बड़े पैमाने पर काम करने की तैयारी में। उन्होंने पहले रस्सी से क्षेत्र को चिह्नित किया, फिर धातु डिटेक्टर का उपयोग करके सावधानी पूर्वक खोज की और सच में जल्द ही धातु डिटेक्टर ने प्रतिक्रिया दी। जांच करने के लिए निक ने तुरंत साथी को हेयर ड्रायर से सतह की रेत हटाने का संकेत दिया। तुरंत एक मोटी लोहे की चेन दिखाई दी। नीचे एक बड़ा वस्तु होने का एहसास करते हुए निक ने साथी को हेयर ड्रायर की शक्ति बढ़ाने का संकेत दिया। रेत के दोनों ओर उड़ने के साथ नीचे की बड़ी वस्तु भी आखिरकार दिखाई दी। यह पता चला कि नीचे सैकड़ों साल पुरानी इटालियन तोप दबी हुई थी। इस पुरानी वस्तु को हटाने के लिए उन्होंने तुरंत तोप के दोनों ओर रस्सी बांध दी, फिर दोनों ओर के एयर बैग में हवा भर दी। जैसे ही 2 लोग इसे उठाने लगे, यह विशाल वस्तु धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। जब वे इसे जहाज पर ले जाने की तैयारी कर रहे थे तो ऊपर पहरेदारी कर रही साथी लिसा ने अचानक एक अलार्म सुना। ये पता चला कि समुद्री पुलिस नियमित जांच के लिए आई थी, लेकिन इससे समुद्र के नीचे के 3 लोग डर गए, क्योंकि वे जानते थे कि अगर यह तोप ऊपर लाई गई तो समुद्र के नीचे का खजाना भी उजागर हो जाएगा और तब संबंधित विभाग इसे कब्जे में ले लेंगे। शायद उस समय तो उन्हें एक तिनका भी न मिले। इस स्थिति को रोकने के लिए निक ने तुरंत एंटोन को कुछ हवा छोड़ने का संकेत दिया ताकि तोप अस्थायी रूप से पानी में स्थिर रहे। लेकिन जब एंटोन ने एयर बैग खोलकर हवा छोड़ी तो उसने गलती से सब कुछ छोड़ दिया। इससे तुरंत हजारों किलो की तोप अनियंत्रित रूप से समुद्र के नीचे गिर गई और एंटोन का हाथ भी गलती से रस्सी में फंस गया, जिससे वह भी समुद्र के नीचे खींचा गया। संयोग से गिरने के ठीक उसी पल तोप ने बिल्कुल सही जगह पर एंटोन का हाथ नीचे दबा दिया और स्थिति को और खराब करने के लिए उनके पास मौजूद ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो गई थी। मजबूरी में तीनों को बारी बारी से बची हुई ऑक्सीजन का उपयोग करना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए निक ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से यह तोप बहुत भारी थी। दोनों ने काफी प्रयास किया लेकिन तोप हिली नहीं। ये समझते हुए कि अगर ऐसा चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा, निक ने जोखिम उठाने का फैसला किया। तुरंत अपनी ऑक्सीजन टैंक उतार दी और बची हुई ऑक्सीजन को एयर बैग में भर दिया। फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी ताकत लगाकर उन्होंने तोप को कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठाने में सफलता पाई, जिससे एंटोन की जान बच गई। जब तीनों सतह पर आए तो समुद्री पुलिस पहले ही जा चुकी थी, लेकिन इस घटना के बाद भी वे हार मानने का इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि प्राचीन तोप का मिलना इस बात का पक्का संकेत है कि इस समुद्री क्षेत्र में जरूर खजानों से भरा कोई डूबा हुआ जहाज है। इसलिए अगले दिन उन्होंने खोज क्षेत्र को बढ़ाया, समुद्र के नीचे के सभी प्राचीन खजानों को निकालने का इरादा किया। लेकिन खोजते खोजते उन्होंने अचानक धातु के मलबे का एक बड़ा ढेर खोज लिया। मलबे के साथ खोजते हुए उन्होंने पाया कि पास में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान था। निक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका, इसलिए वह तुरंत सतह पर आया और विमान की बात अपने साथियों को बताई। कुछ लोग यह देख तुरंत नीचे उतरकर विमान की स्थिति देखने लगे, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जब वे विमान के अंदर पहुंचे तो वह पूरा आटा से भरा हुआ था। स्पष्ट रूप से यह विमान तस्करों द्वारा आटा ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन किस्मत की बात है कि दुर्घटना हो गई और यह संयोग से इस समुद्री क्षेत्र में गिर गया। यह दृश्य देखकर निक घबरा गया, लेकिन साथी एंटोन बहुत उत्साहित था, यहाँ तक कि एक पैकेट लेकर बेचने की योजना बना रहा था। लेकिन निक ने सोचा कि अगर यह चीज पुलिस द्वारा पकड़ी गई तो वे जेल में सड़ जाएंगे। ऐसे गंदे पैसे को वह कभी हाथ नहीं लगाएगा। ये कहते हुए उसने चाकू से आटे की पैकेजिंग को काट दिया और सब कुछ समुद्र में फेंक दिया। घर लौटने पर निक की गर्लफ्रेंड ने पुलिस को सूचित करने का सुझाव दिया, लेकिन यह तुरंत अन्य साथियों द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि अगर पुलिस को पता चला तो वह समुद्री क्षेत्र निश्चित रूप से पुलिस द्वारा बंद कर दिया जाएगा और समुद्र के नीचे का कीमती खजाना भी जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए साथी ने सुझाव दिया कि वे पहले खजाना निकाल लें, फिर विमान की बात पुलिस को बताएं। ये एक अच्छा विचार लग रहा था, इसलिए सभी ने सहमति जताई। केवल एक तरफ खड़ी लिसा ने गलत इरादे से काम किया। अगले दिन जब सभी खजाना खोज रहे थे, लिसा चुपके से विमान के मलबे के पास गई, कुछ आटा पैकेट लेकर बेचने की योजना बनाई, लेकिन वह अपने इरादे में सफल नहीं हो सकी। जैसे ही वह विमान के अंदर गई, उसका ऑक्सीजन टैंक विमान के मलबे में फंस गया। इसी दौरान इस तरफ के साथी लिसा को कहीं नहीं देख पाए, जिससे निक को बड़ा अनिष्ट का आभास हुआ और वह तुरंत एक गैस सिलेंडर लेकर समुद्र के नीचे उतर गया। यह समझते हुए कि लिसा विमान के मलबे में है, वह तुरंत अंदर गया और वास्तव में उसने मलबे में उसे पाया। सौभाग्य से निक समय पर पहुंच गया, जिससे लिसा की जान बच गई। घर लौटने पर सभी ने प्राचीन दस्तावेजों को देखा, जिससे उन्हें पता चला कि समुद्र से निकाले गए ये प्राचीन वस्तुएं 300 साल पहले के एक फ्रांसीसी व्यापारी के जहाज की हो सकती हैं। और किताब में स्पष्ट रूप से लिखा था कि उस समय व्यापारी ने युद्ध से बचने के लिए अपनी अरबों की कीमत वाली संपत्ति को वेस्ट विंड नामक जहाज पर रखा था, ताकि इसे फ्रांस ले जाया जा सके। लेकिन रास्ते में समुद्री डाकुओं के हमले का सामना करना पड़ा, जिससे दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ और वेस्ट विंड इस समुद्री क्षेत्र में डूब गया बिना किसी खबर के। यह देखकर सभी बहुत उत्साहित हो गए। अगले दिन फिर से उस समुद्री क्षेत्र में खजाना खोजने की योजना बनाई, ताकि उस संपत्ति को अपना बना सके। लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि सब लोग अच्छी तरह से बात कर रहे थे। तभी एंटोन और एक साथी ने गलत इरादा कर लिया। रात के अंधेरे में जहाज लेकर विमान के मलबे के पास गए, चोरी से कई आटा पैकेट ले गए और अगले दिन स्थानीय गैंगस्टर को बेचने गए। लेकिन उनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यही आटा दरअसल उसी गैंग का खोया हुआ सामान था। एंटोन और साथी को गैंगस्टरों ने पकड़ लिया। जल्द ही निक को दोनों साथियों की मदद की पुकार मिली और गैंगस्टर के नेता ने उसे 12 घंटे के भीतर समुद्र के नीचे का सारा आटा निकालने का आदेश दिया, अन्यथा वे दोनों साथियों को मार देंगे। मजबूरी में दोनों साथियों की सुरक्षा के लिए निक को यह स्वीकार करना पड़ा।
लेकिन गर्लफ्रेंड ने इनकार कर दिया। काले गिरोह के लिए काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस मिशन से हटने का फैसला किया। जब वे समुद्र के नीचे आटा निकालने के लिए गए तो गलती से उन्होंने उस प्रसिद्ध खजाने के जहाज को खोज लिया। इस समय साथी ने देखा कि जहाज पर पश्चिमी हवा लिखा हुआ है। इस दृश्य को देखकर तीनों बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि यह जहाज सैकड़ों साल पहले गायब हुआ खजाने का जहाज था। लेकिन इस अपार धन के सामने तीनों इसे लेने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि उनका समुद्र में उतरने का उद्देश्य था कि काले गिरोह द्वारा दिए गए आदेश को पूरा करना, विमान के मलबे में से हजारों पाउंड आटा निकालकर किनारे पर लाना, वरना गैंग वाले उन तीनों को जिंदा निगल जाएंगे। लेकिन जब तीनों आटा निकालने में व्यस्त थे तो उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि एक शार्क ने उन्हें निशाना बना लिया है। अगले ही पल साथी लिसा का आधा कूल्हा शार्क ने काट लिया। मजबूरी में उन्हें आटा को पकड़ने वाली रस्सी काटनी पड़ी। तुरंत लिसा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से लिसा अंततः गंभीर चोटों के कारण मर गई। इस दुखद समाचार को सुनकर छोटी माई भी जल्दी से वहां पहुंची, अपने प्रेमी के साथ लड़ाई के लिए तैयार। लेकिन चूंकि डिलीवरी का समय आ गया था, वे जल्दी ही काले गिरोह द्वारा घेर लिए गए। संकट में निक ने संकेत दिया कि साथी पहले प्रेमिका को ले जाए, खुद को काले गिरोह को रोकने के लिए छोड़ दिया। अपनी जान बचाने के लिए निक ने उन्हें खजाने के बारे में बताया। दावा किया कि इस खजाने की कीमत आटे से सैकड़ों गुना अधिक है। वह बिना किसी शुल्क के खजाने का स्थान बताने के लिए तैयार था, बस उम्मीद थी कि वे उसे और उसके साथियों को छोड़ देंगे। काले गिरोह ने यह सुनकर तुरंत दिलचस्पी दिखाई, लेकिन जब छोटा भाई निक को काले सरदार की नौका पर ले गया तो उसने देखा कि इस समय नौका के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। यहाँ तक कि सरदार भी गोली लगने से मर चुका था। लेकिन छोटा भाई प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे काले बंदूक से मौके पर ही गोली मार दी गई। असल में आटे की बात लीक हो गई थी, इसलिए काले सरदार का दुश्मन सान बियाओ वहां पहुंचा। उसका उद्देश्य उस आटे के बैच को अपने कब्जे में लेना था। ये स्थिति देखकर निक दौड़ पड़ा, समय पर बड़े समुद्र में कूद गया। पानी में प्रवेश करते ही वह मछली की तरह हो गया। बिना किसी मेहनत के उसने दुश्मन को चकमा दे दिया। लेकिन जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा, उसे सान ब्याओ का फोन आया। सोचा भी नहीं था कि उसकी प्रेमिका दुश्मन के हाथ लग गई थी। मजबूरी में निक को सान ब्याओ और उसके लोगों को विमान के दुर्घटना स्थल पर ले जाना पड़ा। लेकिन निक ने भी एक चालाकी की, पहले से ही साथी को विमान के कॉकपिट में छिपा दिया। छिपकर हमला करके उसने सान ब्याओ के गुर्गे को सफलतापूर्वक मार गिराया। स्थिति को गंभीर मानते हुए सान ब्याओ ने जल्दी से हार्पून भरा, लेकिन निक ने पहले ही गैस सिलेंडर को उस पर निशाना बना लिया था। अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ सान ब्याओ और विमान का मलबा राख में बदल गया। इस प्रकार एक संकट आखिरकार समाप्त हो गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो कुछ लोगों ने समुद्र के नीचे से लोहे की टोप को निकाल लिया, लेकिन जैसे ही वे सफल होने वाले थे, रस्सी अचानक टूट गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब तोप समुद्र में गिरी तो वह गलती से डूबे हुए जहाज को फोड़कर उसमें एक दरार बना गई और अंदर अनगिनत सोने की ईंटें भरी हुई थीं। जैसे ही उनका साथी सिर के बल समुद्र में कूदा, उसने अपनी इच्छा के अनुसार नीचे सोना भी खोज लिया। अंततः इस अपार धन के सहारे कुछ लोग वर्ग पार कर गए और जीवन की चोटी पर पहुंच गए और फिल्म यहीं समाप्त हो गई। एक आदमी होटल में रहते हुए एक अजीब घटना का पता लगाता है। उसने देखा कि जिस होटल में वह रह रहा है वह हर दिन धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए उसने दो दीवारों के बीच एक रस्सी बांध दी, लेकिन जब वह अगले दिन सोकर उठा तो उसने पाया कि पहले तनी हुई रस्सी अब ढीली हो गई है। ऐसा लगता है कि उसकी शंका सही थी, यह अजीब होटल वास्तव में धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। इस अजीब घटना को और पुख्ता करने के लिए वह जल्दी से गलियारे में गया और दीवारों की दूरी को मापने के लिए अपने हाथ फैलाए। देखा कि जो दीवारें कल रात तक नहीं पहुंच पाई थीं, अब आसानी से छुई जा सकती हैं। निक, जो इस बड़ी समस्या को समझ चुका था, तुरंत अपने सहकर्मियों को यह बुरी खबर बताने के लिए दौड़ा। उसने उन्हें चेतावनी दी कि होटल धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और अगर वे समय पर यहाँ से नहीं निकले तो सभी अंततः दबकर मर जाएंगे। लेकिन निक की बात सुनने के बाद सभी ने उसे पागल समझा और मिलकर उसे रसोई से बाहर निकाल दिया। सहकर्मियों की तुलना में निक बहुत चिंतित था, जैसे कि वह गर्म तवे पर चींटी हो, क्योंकि इस होटल की अजीबता यहीं खत्म नहीं होती। जब वह पहली बार इस होटल में आया था तो उसने देखा कि यहाँ हर जगह कुछ न कुछ गड़बड़ है। कमरे के बिस्तर के नीचे एक अजीब बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उस अजीब बूढ़े आदमी को बाहर निकालने के बाद उसने अलमारी में एक वेटर को छिपा हुआ पाया। शुरू में निक ने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझी, लेकिन जब वह अगले दिन अपना सामान लेकर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने अचानक देखा कि बाहर जाने वाली सीढ़ियां एक दीवार में बदल गई हैं। अविश्वसनीय निक ने दूसरे निकास की ओर रुख किया, लेकिन वह भी एक दीवार में बदल गया। इसके बाद उसने चारों ओर घूमकर एक बड़ा चक्कर लगाया, लेकिन परिणाम वही था। सभी निकास रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। इस समय होटल एक भूल भुलैया की तरह लग रहा था और वह एक सिरकटी मक्खी की तरह था। निक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या ऊपर सच में इतनी अजीबोगरीब बातें हो सकती हैं? क्या कहीं आसपास कोई छुपा हुआ जाल या यंत्र है? ये सोचते हुए उसने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना शुरू किया। तभी इमारत की पाइपलाइन अचानक कांपने लगी और दीवार पर लगी पेंटिंगें गिरने को तैयार थीं। निक, जो पूरी तरह से भ्रमित था, दीवार पर कान लगाकर सुनने लगा, लेकिन उसने अंदर से दिल की धड़कन की आवाज सुनी जो इमारत के हिलने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। अगले ही पल दीवार पर दो छोटे दरवाजे अचानक प्रकट हो गए और अंदर से एक बैंड बाहर आ गया जो अजीब संगीत गाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। पहली बार इस तरह का अजीब दृश्य देखकर डरे हुए निक ने मुड़कर दौड़ लगा दी, लेकिन गलती से वह रसोइयों के बीच में जा पहुंचा और अंततः भ्रमित होकर एक रसोइया बन गया। चूंकि वह अस्थायी रूप से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था, निक ने होटल की रसोई में बसने का फैसला किया। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि रसोई का मेन्यू बहुत सीमित था, जिसमें विभिन्न प्रकार के अंडे थे और उसका काम रोज अंडे फोड़ना था। हालांकि होटल की अजीब घटनाएं लगातार जारी थीं। रात में निक बाथरूम में था जब बाथरूम का दरवाजा अचानक हिलने लगा, जिससे वह डर गया और तुरंत कहा कि बाथरूम में कोई है। लेकिन अगले ही पल बाहर से कुछ अजीब बातें कही गईं। क्या तुम वही हो? क्या तुम मुक्तिदाता हो? निक ने जल्दी से समझाया कि उन्होंने गलत व्यक्ति को ढूंढा है, लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, कई बड़े हाथ अंदर आ गए, जिससे निक की आत्मा कांप उठी। उसने उन हाथों को लात मारकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे हाथ फिर भी नहीं माने और घबराहट में निक ने कहा कि वह कुछ भी नहीं है।
तभी नीचे के हाथ वापस चले गए, लेकिन डरे हुए निक ने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की और मजबूर होकर उसने बाथरूम में ही रात बिताई। अगले दिन उसका सहकर्मी करली बाथरूम आया और उसने निक को बाहर निकाला। निक को पता था कि वह अब और नहीं रह सकता, इसलिए उसने करली से होटल के बाहर निकलने का रास्ता पूछा, लेकिन करली ने कहा कि वे यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं और कभी होटल से बाहर नहीं गए, इसलिए उन्हें भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। लेकिन ठीक उसी समय उसने अचानक देखा कि होटल का रिसेप्शनिस्ट किचन में आ गया है। निक ने यह देखकर तुरंत उसका पीछा किया ताकि उसे साफ साफ पूछ सके, लेकिन जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा, रिसेप्शन का स्टाफ गायब हो गया। अब और सहन नहीं कर पाने वाला निक सीधे मुख्य रसोइये के कार्यालय में गया और इस्तीफा देने की मांग की। लेकिन जैसे ही उसने इस्तीफा दिया, मुख्य रसोइया अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा और निक से विनती करने लगा कि वह कतई न जाए, यह कहते हुए कि यहाँ उसके बिना काम नहीं चल सकता। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई अजीब अजीब बातें कही। इसके बाद उसने एक अजीब बात कही, तुम अब नहीं जा सकते, तुम एक बूढ़े आदमी का सपना तोड़ रहे हो, क्या वह तुम्हारा बेटा है? रोते हुए मुख्य रसोइये को देखकर निक ने इस्तीफा देने का विचार छोड़ दिया। लेकिन यह दृश्य करली ने देख लिया और उसने सोचा कि निक इस तरह से पदोन्नति पाने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में उसने निक से बात करना बंद कर दिया और उसे डॉर्मेट्री से बाहर निकाल दिया। मजबूर निक को अपने पहले किराए के कमरे में लौटना पड़ा, लेकिन तभी होटल के अन्य लोग पागल होने लगे। गलियारे में बैंड का अजीब संगीत गूंजने लगा और मुख्य रसोइया भी अपने साथियों के साथ गाने और नाचने लगा। निक इस शोर से इतना परेशान हो गया कि वह मानसिक रूप से टूटने के कगार पर था। एक तेज कांच की आवाज के साथ सभी आवाजें अचानक रुक गईं। निक कांपते हुए खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर बाहर देखा, लेकिन अगले ही पल सभी खिड़कियों के टूटने के साथ निक ने तुरंत महसूस किया कि यह होटल फिर से सिकुड़ने लगा है। कमरे को थोड़ा खुला दिखाने के लिए उसने कुछ फर्नीचर खिड़की से बाहर फेंक दिया। यह महसूस करते हुए कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता, उसने अपने दिमाग में होटल के नक्शे को खींचा। लेकिन उसने कई दिनों तक कोशिश की, फिर भी वह बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। क्योंकि होटल हर दिन सिकुड़ रहा था, आसपास के किराएदारों ने भी अपने कमरे का फर्नीचर बाहर निकाल दिया। जब निक बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था तो उसने देखा कि दीवार के पीछे कुछ है, पेपर के पीछे कुछ है। उसने डर को सहते हुए इसे हटाया और पाया कि दीवार के अंदर अजीबोगरीब रेंगते हुए टेंटेकल्स भरे हुए हैं। ये घिनौनी चीज तुरंत ही निक को सिर में झुरझुरी का एहसास दिला गई। यह पता लगाने के लिए कि यह आखिर क्या है, निक ने लोहे की प्लेट उठाई और धीरे धीरे पास जाकर एक टेंटेकल को काट लिया। अगली ही पल चारों ओर से एक भयानक चीख सुनाई दी और इमारत जोर से हिलने लगी। यह देखकर निक डर के मारे कमरे में वापस भाग गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस समय होटल का रिसेप्शनिस्ट घबराहट में वहां आ रहा था। लेकिन टेंटिकल्स को देखकर वह हैरान नहीं हुआ, बल्कि दुखी होकर उन अजीब टेंटिकल्स को सहलाने लगा। आने वाले दिनों में निक लगातार होटल के बाहर निकलने का रास्ता खोजता रहा, लेकिन होटल हर दिन छोटा होता जा रहा था। कुछ किराएदारों को मजबूरन गलियारे में रहना पड़ा और वे जमीन पर सोने लगे। आखिरकार वे निक के कमरे में रहने लगे। बिना शर्म के निक का खाना और उसकी निजी चीजें इस्तेमाल करने लगे। यहाँ तक कि अलमारी पर भी लोग रहने लगे। निक ने सबको नक्शा बनाने में मदद करने को कहा, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि उल्टा निक को कमरे से बाहर निकाल दिया। निक तुरंत ही निराशा में डूब गया। उसने सोचा कि वह सिर्फ एक होटल में रह रहा था, लेकिन उसे यह सब झेलना पड़ा। थका हुआ वह थोड़ी ही देर में गलियारे में ही सो गया। लेकिन तभी दीवार का वॉलपेपर अजीब तरह से गिरने लगा, जैसे कि वह निक पर कंबल की तरह ढक रहा हो। अगले दिन निक को कमरे के फोन की घंटी ने जगा दिया। वह तेजी से कमरे में दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह अंदर आया उसने देखा कि एक लड़के ने फोन काट दिया। ये देखकर निक को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि यह फोन उनके बाहर निकलने का एकमात्र मौका था, क्योंकि होटल का फोन केवल रिसीव किया जा सकता था, डायल नहीं किया जा सकता था। उसने लड़के को एक सुनहरा मौका गंवाने के लिए डांटा, लेकिन आसपास के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि निक को समय पर फोन न उठाने के लिए दोषी ठहरा रहे थे। ये सुनकर निक पूरी तरह से गुस्से में आ गया। उसने झाड़ू उठाकर उन लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया। अब दुनिया आखिरकार शांत हो गई, लेकिन निक को यह नहीं पता था कि उसके कमरे में कई दिनों से रह रहे लोग न केवल उसका धन्यवाद नहीं कर रहे थे, बल्कि उल्टा उसके ऊपर खिड़की से चीजें फेंक रहे थे। मजबूरी में निक ने बिस्तर के तख्ते को हटाकर खिड़की को पूरी तरह से बंद कर दिया और कमरे में रहने का फैसला किया। जैसे ही निक गहरे निराशा में डूबा हुआ था, उसके सिर के ऊपर का लैंप शेड धीरे धीरे घूमने लगा। सौभाग्य से वह समय पर हट गया, नहीं तो लैंप शेड सीधे उसके सिर पर गिर जाता। लैंप शेड के स्थान पर दो बूढ़ी महिलाओं के चेहरे दिखाई दिए। वे जानती थीं कि निक बाहर निकलने का रास्ता खोजने में व्यस्त है, इसलिए उन्होंने उसे हिम्मत रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि बाहर निकलने का रास्ता जरूरी नहीं कि बाहर ही हो, शायद यह इसी कमरे में हो सकता है। लेकिन इस समय निक पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने कुछ नजरअंदाज किया, शायद बाहर निकलने का रास्ता यही है। ओह नहीं, ये वहां नहीं है। शायद बाहर निकलने का रास्ता यही है। नहीं, ये नहीं है। शायद बाहर निकलने का रास्ता यही है। नहीं, शायद यही है।
निक तुरंत ही वहीं खड़ा रह गया। कौन सोच सकता था कि उसके कमरे की अलमारी के पीछे एक अजीब सुरंग छिपी हुई है और सुरंग की दीवारों पर अज्ञात आंतें रेंग रही हैं, जैसे कि यह किसी जीव का आंतरिक अंग हो। लेकिन वह यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि यह खतरनाक है या नहीं। लेकिन अब उसके पास कोशिश करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मजबूरी में उसने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सामने अचानक एक रोशनी दिखाई दी। यह सोचकर कि बाहर निकलने का रास्ता पास ही है, निक और अधिक जोर से चढ़ने लगा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि यह कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, बल्कि एक अंडा था और उसके अंदर एक छोटी ऑक्टोपस रेंग रही थी। यह दृश्य देखकर निक डरा नहीं, बल्कि बहुत श्रद्धा से उसके पास जाकर उसे सहलाने लगा। इसी बीच निक द्वारा बाहर निकाले गए किराएदार भी दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस सुरंग को देखा, वे तुरंत ही उत्साहित हो गए और सब लोग घुटनों के बल बैठ गए, जैसे किसी चीज की प्रार्थना कर रहे हो। प्रार्थना खत्म होते ही सभी लोग सुरंग में जाने लगे, ऑक्टोपस का असली चेहरा देखने के लिए। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि उनके पैरों के नीचे जो आंतें अनजाने में दब गईं, उससे ऑक्टोपस को तीव्र पीड़ा हुई। यह देखकर कि लोग लगातार अंदर आ रहे हैं, छोटे ऑक्टोपस को दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए निक ने पूरी ताकत से इस अंडे को बाहर धकेल दिया। अगले ही पल निक अचानक गहरे काले समुद्र में आ गया। इस समय छोटा ऑक्टोपस धीरे धीरे उसकी ओर तैरने लगा। उसे उठाकर वह सिर के ऊपर की रोशनी की ओर तैरने लगा और फिल्म यहीं समाप्त हो गई। कहा जाता है कि इस फिल्म में कई स्तरों के अर्थ छिपे हैं। तो स्क्रीन के सामने बैठे आप लोग क्या सोचते हैं कि इस अंत का क्या अर्थ है?